बदायूं से चाचा शिवपाल ने चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। सामने आ गई बड़ी खबर। अखिलेश के साथ हो रही खास मीटिंग। बेटे आदित्य को अपनी जगह चुनाव लड़ाना चाहते हैं शिवपाल सिंह यादव। अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रीय सियासत में हो जाएगी आदित्य की एंट्री। सैफई से लेकर बदायूं तक हलचल हुई तेज। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक खबर का बाजार गर्म है। हर कोई अपने अपने कयास लगा रहा है और कह रहा है कि सपा के अंदर एक और नए योद्धा की एंट्री होने जा रही है। बदायूं लोकसभा सीट सपा के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि सपा ने यहाँ अपने उम्मीदवार को बदलने के बाद भी नई रणनीति बनाने और जीत का समीकरण तलाशने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। शिवपाल सिंह यादव बदायूं से उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहले तो कई दिनों तक यहाँ पहुंचे ही नहीं, और पिछले दिनों जब चाचा की बदायूं की धरती पर एंट्री हुई तो फिर उनके साथ उनके बेटे आदित्य भी वोट मांगते हुए नजर आए। खबर ये भी आई कि शिवपाल सिंह यादव बदायूं से नहीं बल्कि आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। खैर, तमाम सवाल खड़े हुए तो चाचा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। वो पूरी तरह से बदायूं से जीत के लिए आश्वस्त हैं। ना तो वो बदायूं आने में देरी की है और ना ही बदायूं में उन्हें कोई चुनौती देने वाला पैदा हुआ है। आज बदायूं को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। कहा जा रहा है कि यहाँ से शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य यादव चुनावी मैदान में आ सकते हैं। खुद शिवपाल सिंह यादव ने सपा चीफ अखिलेश यादव से इसको लेकर बातचीत की है और अखिलेश यादव की ओर से सीट को लेकर जल्द कोई ऐलान भी किया जा सकता है। वैसे भी आज सपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता होनी है और इसी प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव बदायूं को लेकर कोई नया समीकरण पेश कर सकते हैं। 2 दिन पहले ही शिवपाल सिंह यादव ने बदायूं के गुन्नौर में रोड शो निकाला था, जिसमें आदित्य यादव उनके साथ साथ नजर आए थे। जनसभा में उन्होंने जनता के बीच जाकर के वोट भी मांगे थे। तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव अब अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये बात चली थी कि जसवंत नगर सीट से शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐन मौके पर खुद चाचा ने ही मोर्चा संभाल लिया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर से आदित्य यादव को लेकर माहौल बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो पिता की विरासत संभालने के लिए चुनावी जंग में कूदने को तैयार हैं। इससे पहले भी आदित्य यादव सियासत में एक्टिव रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव लगातार उन्हें सियासी मोर्चों पर आगे करते रहे हैं। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो शिवपाल सिंह यादव की अनुपस्थिति में आदित्य यादव भी वहां उनके प्रतिनिधि के तौर पर दिखाई देते हैं। वो पीसीएफ के निदेशक और इफ्को के सभापति भी रह चुके हैं। 6 साल पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव अलायंस यानी आईसीए के निदेशक पद का चुनाव भी जीता था। पिछले दिनों जसवंत नगर पहुंचे आदित्य यादव ने कहा था, हमारी पार्टी सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलती है। उन्होंने ओपी राजभर के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि सपा के लोग विकास को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ एमओयू साइन किए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 को लेकर पार्टी ने मिशन मोड में तैयारियां की हैं। देश की सत्ता से अगर भाजपा को हटाना है तो समाजवादी पार्टी ही अहम भूमिका निभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।